उसके लिए बस जस्ट फ्रेंड की तरह था, उसके हेडफोन के रिप्लेसमेंट की तरह था। उसको सफ़र में कोई टाइम काटने को बात करने वाला चाहिए था। मुझ में भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर उससे बस हाय हेलो वाली तो मेरी बात ही नहीं होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि वह अपनी पर्सनल बातें मुझसे शेयर करती थी। मैं फिर जस्ट फ्रेंड वाला रिलेशन उसको कैसे मान लेता, पर वह तो बस जस्ट फ्रेंड की रट लगाए रहती थी। मैं भी अपने दिल से रोज़ कहता था कि उसको फ्रेंड की नज़र से देखा कर, लेकिन उसकी हंसी इतनी कातिल थी, दिल से सिर्फ एक ही जवाब आता था। वो जब आती थी तो उसके चेहरे के ग्लो से मेरा चेहरा ग्लो करने लगता था। वह पूरे दिन ना जाने इतनी फ्रेश फ्रेश कैसे रहती थी। उसकी वजह से मैं भी ताज़ा दिखने लगता था। मैं क्लास में बैठती तो अपने फ्रेंड के साथ, पर मैं अपने क्रश के साथ बैठता था। मेरा दिल अंदर ही अंदर मचलता रहता था और उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। मेरी एज के लड़कों को तो वो भैया कहकर बुलाती थी। मैं भी उससे उतना ही 1 साल बड़ा था। फिर मुझे मेरे नाम लेकर क्यों पुकारती थी, लेकिन मैं फ्रेंड के टैग से खुश नहीं था। पहली बार कोई लड़की मेरे पास आई थी तो मुझे लगा कि ये मौका था। थोड़ी ज़्यादा हिम्मत करके मैंने थोड़ा हेल्दी वाला फ्लर्ट करना उससे शुरू कर दिया। दरअसल वो गुस्सा भी नहीं हुई, उसे अजीब भी नहीं लगा। मेरा सोचना था कि यह फार्मूला तो काम कर गया। वो मेरी बातों पर अब ज़्यादा मुस्कुराती थी और मुझे पागल भी कहती थी। तो अब जस्ट फ्रेंड के लेवल पे ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रोग्रेस थी। मैं चाहता था कि वह भी मेरे लिए वही फ़ील करे जो अभी मैं उसके लिए फ़ील करता हूँ। मेरे भगवान, मेरी बस इतनी सी तो विश थी। मैं जो उसका हाथ पकड़ लेता तो उसको ज़रा भी अजीब नहीं लगता था। अब मेरे मन में भी ये बात आने लगी थी कि मैं अब उसके लिए बस जस्ट फ्रेंड की तरह तो नहीं हो सकता था। उसको भी तो कुछ अंदर से फील हो रहा होगा ना। मुझसे कुछ कहने को उसके मन में भी तो कुछ हो रहा होगा ना। इस सस्पेंस ने तो बस मेरी एक्साइटमेंट को और बढ़ा रखा था। कब मेरी क्रश मेरी गर्लफ्रेंड में बदलेगी, और वो हिंट देने के नाम पर तो सुपर्ब थी। जब उसका अचानक ही मन हुआ कि वो मेरे मुंह से कोई नॉन वेज जोक सुने, तब बाहर से मैं शर्मा जाता और मन ही मन एक्साइटेड होकर ये सोचता कौन कौन से बढ़िया जोक्स मुझे उस वक्त याद थे। मैं उससे अब इस लेवल की बातों पर पहुंच चुका था कि जो अब आम नहीं थी। अब मैं उससे जो थोड़ी दूर भी चला जाता तो वो खुद मेरे पास आ जाती थी, और अब कोई ये कैसे कह सकता था कि वह मुझसे इंटरेस्टेड नहीं। अब मेरी और उसके चर्चे थोड़े मशहूर हो गए। औरों की नज़रों में हम रिलेशनशिप में आ गए थे, और वो अभी भी अपनी बातों पर अड़ी हुई थी कि हम बस जस्ट फ्रेंड हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर मैंने खुद को दिमाग लगाया कि शायद वो दुनिया को बताना ही नहीं चाहती होगी, और अंदर ही अंदर मुझे चाहती होगी। लड़कियों के फंडे तो वैसे भी मेरे सर के ऊपर से जाते हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना इस रिश्ते को सीक्रेट रिलेशनशिप नाम दे जाते हैं। पर अभी तक मैंने उससे अपने दिल की बात कही नहीं थी। क्या करता, कोई परफेक्ट टाइमिंग ही नहीं मिल रही थी। पर अब ये दोस्ती उस मुकाम तक पहुंच चुकी थी कि मुझे यकीन था कि वो मेरे प्रपोजल पर हाँ ही करेगी। मैं बहुत खुश रहने लगा था, हमेशा बिना बात के स्माइल करने लगा था। उसको अब सीरियसली दिल से चाहता था। ये सब कुछ ऊपर ऊपर से नहीं था, वो इंडिकेट देती थी। और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता था। मैं पूरी रात बस यही सोचता रहता था कि अब कल तो उसे प्रपोज कर ही दूंगा। मैंने भी एक दिन फाइनल कर दिया कि अब जो भी होगा बस इसी दिन होगा। और फाइनली वह दिन जल्दी आ ही गया, क्योंकि अब मुझसे इंतज़ार ही नहीं हो रहा था। उस दिन उसे प्रपोज करने के लिए बेकरार हो रहा था। 2 चॉकलेट रख ली,
मैंने बस प्यार से उसे खिलाने को मेरी चॉकलेट से ही जेब खाली हो गई। लेकिन काफ़ी था इम्प्रेशन जमाने को। पूरी तैयारी, पूरी रिहर्सल, सिर के बाल ठीक ठाक किए और जा ही रहा था। उसके पास कि अचानक नजरें पड़ी कोई और था उसके साथ। दीवार के उस कोने खड़े थे जहाँ जगह भी नहीं थी दो लोगों की खड़े होने की। ये देखकर मेरा दिल थोड़ा सा उदास हुआ, लेकिन मैंने अपने दिल को समझाया कि वो कोई दोस्त भी तो हो सकता है। इतनी जल्दी क्या है टूटने की। मैं उसके थोड़े पास गया और एक साइड में चुपके से उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। शायद वो जो लड़का था उसका बर्थडे था और वो उसको गिफ्ट कर रही थी बड़ी एक्सपेंसिव घड़ी। मेरी जेब में चॉकलेट पड़ी पड़ी पिघलने लगी, और वो चॉकलेट जिसकी वजह से पिघल रही थी वो किसी और के साथ खड़ी थी। उनकी बातें सुनकर लग रहा था कि वो बस दोस्त तो नहीं थे, क्योंकि उनकी सारी बातें रोमांटिक टाइप की और बेबी बेबी करके हो रही थी। आंखों में आंसू लिए मैं वहाँ से चला गया, क्योंकि वो तो उनसे गले मिलने में बिजी थी। चॉकलेट कब पिघलकर पानी हो गई पता ना चला। मुझे बस इतना मालूम था कि अब मुझे उससे अट्रैक्शन नहीं, प्यार हो गया था। पहली बार इतनी खुशी की वजह से मेरी ज़िंदगी में आने वाली थी, पर किस्मत ही मेरी ऐसी निकली। ये भी सब की तरह कमिटेड निकली। उसने इंडिकेशन भी तो इतने दिए कि जैसे मुझ में इंटरेस्टेड थी, और गलती भी तो उसकी थी कि उसने कभी बताया नहीं कि वो कमिटेड थी। मेरी जो भी थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट थी उन सब का एंड हो गया था। मैं उसका सिर्फ दोस्त था ना, अब सिर्फ दोस्त बनकर ही रह गया था। दोस्तों, ऐसी प्यार भरी कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।